नमस्कार दोस्तों, मैथ्स बाय ओवी हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं उसका लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। पिछले लेक्चर में हमने यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम में वो प्रमेय पढ़ी थी। अब उसके बारे में हम उसकी विधि पढ़ेंगे, मतलब वो कहाँ पर काम आती है। तो यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम है वो HCF निकालने के लिए काम आती है। महत्तम समापवर्त निकालने के लिए महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए काम आती है। ठीक है, तो ये निकालेंगे क्या, HCF। तो हम यहाँ पे विधि नहीं पढ़ेंगे, हम विधि को डायरेक्ट बताएं। अब वो सवालों में अप्लाई करना बताएंगे कि किस प्रकार से सवालों में अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले हम यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का लिख लेते हैं। वो क्या होती है कि वो होती है A बराबर होता है BQ प्लस के R। ठीक है, ये हमारी यूक्लिड की क्या होती है, विभाजन प्रमेयिका होती है, जहाँ पे A और B हमको दिया होता है और B और Q और R ये हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। जहाँ पे Q और R में रिलेशन, B और Q में क्या रिलेशन होता है कि जो R होता है रिमाइंडर वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है और B या उससे छोटा होता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, यहाँ पे A, B, Q, R ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इसकी बात हमने पिछले वीडियो में की हुई है। ठीक है, तो इनसे हम क्या निकालेंगे, हम HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं, को क्वेश्चन लेते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं। तो हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल नंबर पहला ही है। वो क्या कह रहा है कि 81 और 237 का HCF निकालना है। ठीक है, ये निकालना है हमको। 81 और 237 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GDC ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का विधि का प्रयोग करते हैं। तो विधि समझ लेते हैं कि आप किस प्रकार हल करेंगे सवालों को। उससे HCF किस प्रकार निकाला जाता है। HCF को निकालने के लिए हमने पिछली वीडियो में बताया था कि किस प्रकार निकाला जाता है, पर वो डायरेक्ट मेथड था जिसके माध्यम से हम HCF निकाल सकते हैं। और आपके बुक में जो विधि दे रखी है उसके माध्यम से निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम उसको हल करेंगे ना। हल करने से पहले ये देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ संख्या 237 तो बड़ी है और संख्या 237 बड़ी है और 81 छोटी है। ठीक है, इधर चूल्हा खुलता है, उधर तो बड़ी होती है और इधर छोटी होती है, चौंच वाली तरफ। 237 बड़ी है, 81 छोटी है। ठीक है, तो विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग क्या करेंगे कि हम 237 में 81 का भाग लगाएंगे। क्या करेंगे, 237 में 81 का भाग लगाएंगे तो A/B करेंगे। तो यहाँ पे ये वाली प्रमेय लगाएंगे यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम। तो 237 बराबर क्या हो जाएगा, B की जगह लगते हैं 81। ठीक है, अब 237 में 81 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो कितना आएगा, 92। कितना आएगा, 162। चल, 2 1 2 8 2 16, 162 और बचेगा कितना, 75। ये 5 और ये 13 में से 6 गया तो 7, कितना बचा, 75। ठीक है, तो कितने बार भाग जाएगा, ये क्या है इसका जो क्वोटिएंट है जिसे हम भागफल बचता है वो कितना बचता है हमारा, 2। शेषफल कितना बचता है, 75। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखना होता है कि जब शेषफल जब तक 0 नहीं हो जाए तब तक इस प्रक्रिया को हम दोहराते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 75 इज नॉट इक्वल टू 0, जो शेषफल है वो क्या 0 नहीं है। ये पहला स्टेप तो ये करते हैं। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, अब की बार ये 75, अब की बार देखो ये 81 और ये 75, इनमें बड़ी कौन सी है, 81। अब 81 में भाग देंगे इसका 75 का, तो 81 बराबर कितना हो जाएगा, 75 इंटू, देखो 81 में हम भाग देंगे कितना, 75 का, एक बार जाएगा तो 75, बचेंगे कितने, 6। तो एक बार भाग जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच गया, 6, जो कि 0 नहीं है, 0 बराबर नहीं है। ठीक है, 0 के बराबर नहीं है तो हम 0 बराबर, तब 0 के बराबर ये रिमाइंडर आ जाएगा, तब जाके हमारा HCF निकल के आएगा। तो ये 0 रिमाइंडर नहीं है यहाँ पर ये, तब दोबारा पर इसी प्रक्रिया को लगाएंगे। तो यहाँ 75 में और 6 में लगाएंगे, इसी को 75 में 6 में लगाएंगे तो विभाजन एल्गोरिथम। तो स्टेप थर्ड क्या हो जाएगा,
75 बराबर कितना हो जाएगा 6 गुणा, अब 75 में भाग लगाना है किसका 6 का, तो कितनी बार जाएगा, बार खाने का 72 बचे 3, ठीक है, तो कितनी बार गए 12 बार, और 3 बच गया रिमाइंडर। तो यहाँ पे जो 3 है वो भी क्या नहीं है, 0 नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा क्या बचना चाहिए 0 बचना है। अब स्टेप 4 करेंगे हम, चौथा स्टेप में क्या करेंगे, अब 6 में और 3 में लगाएंगे, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 6 में 2 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 0 बच जाएगा। यहाँ पे जो रिमाइंडर है शेष फल है वो कितना बच गया 0 बच गया। सो यहाँ पे कह देंगे कि SCF कितना है हमारा ये, ठीक है, ये हमारा ही क्या है SCF है, जिसकी वजह से शेषफल रिमाइंडर, शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 हुआ है, वही हमारा क्या है HCF है। ये हमारे SCF निकालने की विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है। तो आप दोबारा देख लीजिए हमने किस प्रकार किया है इसको, कि जो हमने 81 और 237 है उसका SCF निकालने के लिए पहले ये देखा कि कौन सी संख्या हमारी बड़ी है और कौन सी संख्या हमारी छोटी है। 237 और 81 में बड़ी 237 है, 81 छोटी है, तो 237 और 81 में हमने क्या लगाई, विभाजन एल्गोरिथम लगाई। तो 237 बराबर हो जाएगा 81 का भाग लगाएंगे 2 बार जाएगा, 75 रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ पे 75 रिमाइंडर है, रिमाइंडर 0 होना चाहिए, रिमाइंडर 0 नहीं है, तब तक इस प्रक्रिया को हम दोहराते रहेंगे। अब किसके मदद दोहराएंगे 81 और 75 के बीच में, तो 81 में भाग लगाएंगे इसका, 75 का एक बार जाएगा, शेषफल 6 बच जाएगा, ठीक है। अब शेषफल 6 बचा है तो शेषफल अभी भी 0 नहीं है, 0 बच जाएगा तभी क्या कह देंगे कि HCF हमारा ज्ञात हो गया। अब 75 जी 6 0 नहीं है तो 6 का भाग, अब 75 और 6 में हम क्या करेंगे दोबारा से क्या लगाएंगे विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। तो 75 में भाग देंगे किसका 6 का, तो 12 बार जाएगा और 3 रिमाइंडर बच जाएगा। अभी भी यहाँ पे 3 जो शेषफल है 0 नहीं है, क्योंकि 3 0 नहीं होता है, तो 6 में और 3 में दोबारा लगाया, तो 6 में 3 का भाग लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, शेषफल 0 बच जाएगा। और शेषफल जैसे 0 हुआ और जिसके कारण 0 हुआ है, कौन से शेषफल के कारण 0 हुआ है, 3 के कारण 0 हुआ है, वही हमारे क्या हो जाता है इसका SCF हो जाता है, ठीक है। इसको निकालने की एक दूसरी विधि है जिसे हम विभाजन प्रमेय का कहते हैं, या फिर ऐसे निकाल सकते हैं हम, किस प्रकार से, पहले ये संख्या चेक करो कि 237 और 81 में बड़ी कौन सी है, ये बड़ी है, ठीक है। अब वही काम करना है जो हमने पहले किया था, 237 में किसका भाग लगाएंगे 81 का, ठीक है, 81 का भाग लगाएंगा तो कितने बार जाएगा 2 बार, 162, शेषफल कितना बचा 75, ठीक है। अब की बार क्या करेंगे हम 75 का भाग लगाएंगे किस में 81 में, 81 को यहाँ ले लेंगे, ठीक है। अब 75 का भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा, बचेगा 75, अब शेषफल बच जाएगा 6। अब 6 का भाग किस में लगाएंगे 75 में, तो यहाँ पर लगा देंगे 75 में भाग 6 का, तो कितने बार जाएगा 12 बार, शेषफल बच जाएगा 3, ठीक है। अब 3 बच जाएगा, अब 3 का भाग किस में लगाएंगे 6 में, तो कितने बार जाएगा 2 बार, तो ये बचेगा 3, शेषफल बचेगा 0, 0 हो जाएगा, किसके कारण बचा है, इसके कारण बचा है, इस 3 के कारण बचा है, तो SCF हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये हमारे क्या है शेषफल की प्रमेयिका है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से, एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करें कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बच जाए। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे और उसका भाग इसमें देंगे 245 में, तो शेषफल हमको 5 मिलेगा, और इसका जो संख्या मिलेगी उसका भाग हम 253 में देंगे तो हमको शेषफल क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो क्या निकालना हमको SCF निकालना है। SCF के लिए क्या करेंगे हम विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे, परंतु उससे पहले क्या देख रहे हैं कि शेषफल क्या बच रहा है 5 बच रहा है, शेषफल 5 बच रहा है, तो शेषफल 5 को पहले हटा लेते हैं, ठीक है। तो 245 में से हम शेषफल 5 को हटा लेते हैं तो हमारे पास में एक नई संख्या बनती है कितनी 240, और 2053 में से ठीक 5 को हटा लेते हैं तो ये बचती है 2048। हमारे पास में 2 संख्याएँ बच गई, 2 संख्या आ गई क्या 240 और 2048। अब इन दोनों संख्याओं का क्या निकालेंगे हम SCF निकालेंगे विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। और देखो इसमें भाग लगाएंगे और इसमें भाग लगाएंगे तब शेषफल कितना बचेगा 5 बचेगा, नहीं इसमें 5
जोड़ देंगे तो 245 आ जाएगा, इसमें 5 जोड़ देंगे तो मतलब क्या आने का तात्पर्य क्या है, शेषफल हमेशा क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा, किसमें 245 में और 253 भाग लगाने पर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ हम 240 और 2048 का HCF ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहली बार हम क्या देख रहे हैं, ज्ञात कैसे करते हैं, पहले संख्या देखते हैं कौन सी बड़ी है, तो 2048 बड़ी है, 240 छोटी है। तो स्टेप फर्स्ट क्या करते हैं, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय किस प्रकार कहती है, जो हमारी विभाजन तो एल्गोरिथम है वह इस प्रकार है कि ए इज इक्वल टू होती है BQ प्लस के R, जहाँ पे R होता है 0 या 0 से बड़ा या B से छोटा होता है। ठीक है, तो हम 2048 और 240 में जो भाग लगाएंगे तो किस प्रकार आएगा, 2048 बराबर क्या आ जाएगी, 240 का भाग लगाएंगे किसमें, 2048 में। 2048 में किसका भाग लगाएंगे, ये रफ वर्क है, 240 का भाग लगाएंगे तो 8 बार जाएगा और शेषफल कितना बच जाएगा, 128। ये आप रफ वर्क है, आप करके देखना। तो मतलब 8 से भाग लगाने 2048 में हम 240 का भाग लगाएंगे तो 8 बार जाएगा और रिमाइंडर हमारा क्या बच जाएगा, 128। और यहाँ पे 128 है, वो भी 0 नहीं है, हमको क्या चाहिए, रिमाइंडर क्या चाहिए, 0 चाहिए, तभी तो हम शेषफल निकाल पाएंगे, HCF निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर स्टेप 2 क्या करेंगे, अब 240 और 128 में लगाएंगे कि 240 बड़ी है तो 128 का भाग लगाएंगे। 240 में किसका भाग लगाएंगे, 128 का, तो एक बार जाएगा तो कितना बच जाएगा, 112। मतलब कि एक बार भाग लगाने 240 में 128 का भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा और अभी 112 क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 112 है जो कि भी 0 नहीं है, 112 भी 0 नहीं है, तो क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हल करेंगे इसको। तो 128 को हल करेंगे और 112 को हल करेंगे तो 128 में 112 का भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 16 बच जाएगा, 16 बच जाएगा, जो कि यहाँ पे रिमाइंडर 16 है वो भी क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो यहाँ पे 16, 112 और 16 में दोबारा भाग लगाएंगे तो 112 बराबर क्या आ जाएगा, 16 गुणा 7 प्लस के 0। अब यहाँ पर देखो जहाँ पर शेष है, जो रिमाइंडर है वो क्या बच गया, 0 बच गया। रिमाइंडर 0 बच गया तो किसके कारण बचा है, 16 के कारण 0 बचा हुआ है। तो यहाँ से अतः हम क्या कह देंगे, जो इसका HCF है वो क्या है, 16 है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज है 2.1, जिसका चौथा नंबर का क्वेश्चन है। उसका पहला क्वेश्चन है कि 210 और 55 का क्या निकालना है, हमको HCF निकालना है यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि 210 बड़ा है और 55 छोटा है। ठीक है, तो 210 और 255 में क्या लगाएंगे, हम विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। तो 210 बराबर क्या हो जाएगा, 55, और 55 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 45। ठीक है, ये स्टेप हमारी फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, अब स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में क्या करेंगे हम, अब 55 में और 45 में लगाएंगे तो 55 बराबर कितना हो जाएगा, 45 गुणा, अब 55 में भाग लगाएंगे 45 का तो एक बार जाएगा और कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 10। ठीक है, 10 रिमाइंडर बच गया। अब 45 में और 10 में लगाएंगे स्टेप थर्ड में विभाजन एल्गोरिथम, तो ये 45 बराबर क्या हो जाएगी, 10 गुणा 10 में 45 में 10 का भाग लगाया तो 4 बार और कितना बचा शेषफल 5। क्यों लगाया ये, यहाँ पे 45 नहीं है क्या, 0 नहीं है, यहाँ पे 10 क्या नहीं है, 0 नहीं है, मतलब शेषफल 0 नहीं है, यहाँ पे 5 भी शेषफल 0 नहीं है। अब देखो यहाँ पे 10 में, इसमें 10 में 5 में लगाएंगे तो 5 गुणा 2 प्लस 0, तो यहाँ पर शेष क्या बच गया, 0। अतः स्टेप फोर्थ में, ये तो चौथे स्टेप में बच गया है। तो अच्छा HCF कितना निकल के आएगा, ये हमारा ये स्टेप, ये क्या निकल के आएगा हमारा HCF हमारा 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है,
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा, वो क्या कह रहा है, 135 और 225 उसका क्या निकालना है, हमको HCF निकालना है। तो हम HCF निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ 225 तो बड़ा है और 135 छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में क्या लगाएंगे, एल्गोरिथम लगाएंगे यूक्लिड की। तो 225 बराबर कितना आ जाएगा, 135 का भाग देंगे किसमें, 225 में, एक बार जाएगा और कितना रिमाइंडर बच जाएगा 90। यहाँ पे 90 क्या बच गया, रिमाइंडर जो कि 0 नहीं है, ठीक है, ये कॉमा है। अब स्टेप सेकंड क्या करेंगे, स्टेप सेकंड क्यों लगाएंगे, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है। और रिमाइंडर अब इन दोनों में लगाएंगे तो 135 और 90 में लगाएंगे तो एक बार जाएगा और शेष पर कितना बच जाएगा 45, ठीक है। तो यहाँ पे 45 अभी भी 0 नहीं है, ठीक है। अब स्टेप थर्ड क्या करेंगे, अब 90 और 45 में लगाएंगे तो 90 बराबर क्या हो जाएगा, 45 में कितनी बार जाएगा, 45 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0। तो शेष कितना बच गया 0। अतः जो HCF है हमारा कितना होगा, बताओ कितना होगा, वो हमारा हो जाएगा 45 जिसे इस शेष पर के कारण ही तो हुआ ही 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज आपको प्रश्नावली हमारी 2.1 है, उसको हल करके देखना। आज जो भी कोई प्रॉब्लम हो वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपकी उस प्रॉब्लम का हम वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन प्रदान करेंगे। आगे की बात करेंगे हम एक्सरसाइज नंबर हमारी 2.2 की, ठीक है। एक्सरसाइज हम 2.2 की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।